पुत्र गंगा अपनी गंगा में ले जाती है। 8वां पुत्र देवव्रत होता है। तो शांतनु महाराज को चैन नहीं पड़ता और गंगा का हाथ पकड़ लेते हैं। तो गंगा कहने लगते, बोले महाराज अपना पुत्र ले लीजिए, मैं चली जाऊंगी। तो शांतनु महाराज कह देते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन कभी लिख जाते हैं, अरिसान तनु के अर नारी गंगा देव व्रत खे छोड़ गई, बामोड़ गई है मुख राजा खे और नाम जगत माचो। क्या बात हमारे ठाकुर दासपाल जी। ओ शान तनु के नारी गंगा, नारी गंगा, नारी गंगा देव व्रत खा छोड़ गई, मोड़ गई है, मोड़ गई है मुख राजा का नाम जगत मां छोड़ गई, मोड़ गई मुख राजा के नाम जगत मां। ऐसा कहा शांतनु की नारी गंगा देवव्रत को छोड़ गई और मोड़ गई है मुख राजा के नाम जगत में छोड़ गई। शांतनु महाराज का पुत्र देवव्रत, शांतनु महाराज सोचने लगते हैं कि बड़ा गड़बड़ काम होगा, जब भर जवानी में हमारी पत्नी चली गई और पुत्र को छोड़ गई। अब राजा दुखी बड़े भय दिल मां और नैनन नींद नहीं रे यार। राजा राजा ओ नारा 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 नारा, राजा दुखी बड़े भय दिल मार अरे नैनन नींद नहीं आती, नहीं सुहाती बस तू कोई, अरे नादल मां शांति आती है, नहीं सुहाती बस तू कोई है, अरे नादल मां हेलो। राजा ने कहा, बोले बड़ा गड़बड़ काम होगा, राजा बड़े दुखी हैं दिल में, नैनन नींद नहीं आती और दिल में भाती है राजा के एक आती और एक जाती। लेकिन कभी बताते हैं, आरी मोहल्ला दे भजन की, अरे मोहल्ला दे भजन की वो माला, मोहल्ला दे भजन की वो माला। मोहल्ला दे भजन
की गोमाला, अरे मोहल्ला दे भजन की गोमाला, मोहल्ला दे भजन की गोमाला। माला धुरु जी ने फेरी, धुरु जी ने फेरी, धुरु जी ने फेरी। वो माला पहला दऊ फेरी, वो माला पहला दऊ फेरी। खम पार कहे आए लाला, खम पारो कहे आए लाला, मोहल्ला दे भजन की वो माला, मोहल्ला दे भजन के। क्या बात, अरे मोहल्ला दे भजन की वो माला, मोहल्ला दे भजन की वो माला, मोहल्ला दे भजन की वो माला, मोहल्ला दे भजन की। वो माला सबेरी ने फेरी, सबेरी ने फेरी, हाँ सबेरी ने फेरी। घर में घुसे आए बेलाला, अरे घर में घुसे आए बेमाला, मोहल्ला दे भजन की। मोहल्ला दे भजन की वो माला, और ऐसा कहा, राजा दुखी बड़े हैं दिल में, नैनन नींद नहीं आती और नहीं सुहाती वस्तु कोई, ना दिल में शांति आती। शांतनु महाराज चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन कभी बताते हैं, अरे एक दिन आ गए ये यमुना घूमन, और लड़की एक नजर आती। ये एक दिन आ गए यमुना घूमा, लड़की एक नजर आती, मनो में भाती, अरे राजा के एक आती और एक जाती है, मनो में भाती, अरे राजा के एक आती और
ऐसा कहा। एक दिन आ गई यमुना घूमन, लड़की एक नजर आती और मन में भाती है राजा के एक आती और एक जाती। राजा ने सोचा बड़ी सुंदर कन्या है, लेकिन सोचता है राजा शांतनु महाराज और हमारे मेहमान साहब हलकोटा पाल जी त्योहार वाले ये 21 रुपए का दान प्रदान दर में सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उसने कहा, शांतनु महाराज ने सोचा बड़ी सुंदर कन्या है, इसके साथ में मेरी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन कभी बता जाते हैं अरे मछुआरों की हतीवा कन्या, अरे दिल से दिल खाए जुड़ गई। मोड़ गई वो मुख राजा आँखें, मोड़ गई वो मुख राजा आँखें, नाम जगत माँ छोड़ गई है। मोड़ गई वो मुख राजा आँखें। क्या बात हमारे खसोटी मास्टर साहब। लेकिन कभी ने बताया भौरा भौरा बन के मजा उड़ा ले, जोता मिलने नहीं आ रे। अरे भौरा जय हो भौरा, भौरा भौरा बन के मजा उड़ा ले, जोता मिलने नहीं आ रे। अरे भौरा लेकिन बताया भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, कच्ची कली को रस ले गए। अरे भौरा बेईमान, ओ भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, भौरा बेईमान, कच्ची कली को रस ले गए। अरे भौरा बेईमान। हेलो, ऐसा कहा शांतनु महाराज। मछुआरों की वो थी कन्या जो दिल से दिल के जोड़ गई और मोड़ गई है मुख राजा के नाम जगत में छोड़ गई। शांतनु महाराज देखते हैं कन्या को, आकर के अपने महलों में सो जाते हैं। देवव्रत आता है और देखता है कि राजा सो रहा है और बेचैन है। तो बेटा शांतनु महाराज के लड़का ने पूछा, शांतनु महाराज से बोले, महाराज कौन सी चिंता है आपके दिल में जो आप आपसे हमसे कह नहीं सकते। तो शांतनु ने कहा, और उमेश भैया सोनी। शांतनु महाराज ने कहा, बेटा कुछ नहीं, लेकिन कहने लगते हैं, बताते हैं कभी। अरिया के देव व्रत ने पूछा, अरे पिता हुआ क्या दुखवारी। कौन सी चिंता
बोले महाराज कौन सी चिंता हती थी दिल में, कहो हकीकत जा सारी है, कौन सी चिंता हती जा दिल में, कहो हकीकत। ऐसा कहा। और हमारे हलकोट्टा पालजी त्योहार वाले उनकी ओर से आ रहे 51 रुपया सम्मान करते हैं मेहमान साहब का और पाल साहब का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। ऐसा कहा। राजा ने कहा, बोले बेटा अरे एक दिन आ गई यमुना घूम, लड़की एक नजर आई, बेटा मोरी शादी हो जाए तबीयत मेरी अकुलान। बोले बेटा उस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो मछुआरों देवव्रत ने कहा, बोले पिताजी आप ये बताइए किसकी कन्या है। उसने बताया मछुआरों की कन्या है। उसका पुत्र देवव्रत पहुंचता है मछुआरों के पास। अब देवव्रत पहुंचो ढीमर घर, और शादी की छेड़ बात गई। राजा 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 मोर राजा। देवव्रत पहुंचो ढीमर घर, अरे शादी की रे छेड़ बात गई, मोड़ गई बात मुख राजा के नाम जगह तो माँ छोड़ गई है, मोड़ गई मुख राजा के नाम जगह तो माँ। ऐसा कहा। देवव्रत पहुंचे ढीमर घर, शादी की छड़ बात गई और मोड़ गई है मुख राजा के नाम जगत में छोड़ गई। ऐसा कहा। लेकिन जो परमात्मा ने जे के संस्कार में जैसा लिख दिया है उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन कभी बताते हैं, अरे जाके लिख दई रे विधाता तागदीर, और कर्म की गात को जा। जाके लिख दई राजा दसौद सायर जुन ने जीत लई, दसौद सायर जुन ने जीत लई, मतदारी संसारी वन ने मतदारी संसारी। और हमारे जयसिंह पाल गहरौली उनके परम पूज्य चाचा जी 11 रुपया दे रहे हैं। नर्मदा की कथा जरूर होगी और सुबह के टाइम में होगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लेकिन बताया दसौद सायर जोन ने जीत लई, मतदारी संसारी वन ने मतदारी संसारी।
मड़ी फूलन की पाई पाई रासन फुलवारी एक दिन अरे एक दिन लौट गए बे यार जौन पीर अरे करम की गात वो जानिए जाके लिख दई राजा। बहुत बढ़िया। क्या बात हमारे ठाकुर दास पाल जी। और दानी राजा हर्ष चंद्र भय दानी राजा हर्ष चंद्र भय दान करो मन मानो दान करो मन मानो। एक समय फिर ये सोवाओ डोम के हाथ बेकानो भारो भारो री क्या बात भारो भारो री डोमे घारे नीरे अरे करम की गाद को जानी है जाके लिख दई राजा। राम लखन बनवास के चल गए राम लखन बनवास का चल गए तजदीनी राजधानी उन्होंने तजदीनी राजधानी सीता हरण मरण दशरथ के विपत परी मनमानी ये ते नहीं आ रे धरैया को धीरे अरे करम की गात को जाके लिख दैवा सदाता सागे धीरे अरे कर्म की गात को बहुत बढ़िया। और अंधी अंधा के जीवन में शर्मन हते अकेले जय जय शर्मन हते अकेले अंधी अंधा के जीवन में शर्मन हते अकेले जय जय शर्मन हते अकेले माता पिता की सेवा करके जा गोदी में खेले जा तोर कह गए हैं ढल गए वन तीरे अरे करम की गात को जा अरे जाके लिख दई विधाता